परमेश्वर का धन्यवाद हो एक बार फिर एक और खूबसूरत दिन के लिए। परमेश्वर का अनुग्रह है कि वचन कहता है वो अपनी करुणा को हमारे लिए प्रति भोर उंडेलता है, जो हमारे जीवन को नया और ताज़ा बनाती है। आज की सुबह एक बार फिर शावर ऑफ ग्रेस मिनिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है और एक बार फिर परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करना चाहता है। इसलिए आइए हम कुछ देर परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान लगाएं, ताकि परमेश्वर के वचन में से कुछ बातों को हम सीख कर आगे बढ़ें और परमेश्वर की महिमा के भाग ठहरें। परमेश्वर का वचन पहला कुरिन्थियों उसके 9वें अध्याय के 24 पद में इस प्रकार से कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ते तो सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। बाइबल बताती है कि दौड़ में दौड़ते तो सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है, और तुम वैसे ही दौड़ो जिससे कि तुम जीत सको। परमेश्वर चाहता है आज की सुबह, उसकी इच्छा है कि हम अपनी दौड़ में जीतें। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें इस बात को सिखाता है। जब मैं दौड़ शब्द के ऊपर मनन कर रहा था तो मैं इस बात को देख रहा था कि दौड़ बहुत प्रकार की होती है, और हम भी अपने जीवन के अंदर किसी न किसी बात के अंदर दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, और हमारा उद्देश्य यही है कि हम इनाम पाएं। पौलुस, जैसे कि पिछले वीडियो में हमने देखा था, पौलुस कहता है मैं निशाने की ओर दौड़ रहा हूं। और मैं आज की सुबह आपको उत्साहित करना चाहता हूं, जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम किसी न किसी प्रकार की दौड़ में दौड़ रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, दौड़ कई प्रकार की होती हैं। 100 मीटर की दौड़, 200 मीटर की, 400 मीटर की और 800, और फिर उससे बड़ी दौड़ को मैराथन दौड़ कहते हैं। मेरे प्रियो, मसीह जीवन एक मैराथन दौड़ है। कई बार हम उसे 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर की दौड़ समझकर हम दौड़ते हैं और हम कोशिश करते हैं कि हम उस जगह तक पहुंच जाएं, और हमारा शुरुआत का प्रयास बहुत अच्छा होता है। हम बहुत तेज़ी से दौड़ते हैं और बहुत बार हम सबसे आगे निकल जाते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, मसीह जीवन जो है वो एक मैराथन दौड़ है, और हम सब जब दौड़ते हैं तो हमें इस बात को स्मरण रखना है कि मसीह जीवन एक दिन या 2 दिन की दौड़ नहीं है। ये हमारे जीवन की दौड़ है, और हमें इसी प्रकार से अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि बाइबल कहती है 25वें पद में कि हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करता है, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। यहाँ पौलुस हमें सिखाता है कि दौड़ने के लिए कुछ नियम हैं, कुछ तरीके हैं, कुछ विधियां हैं, और हमें उन सब को ध्यान में रखकर अपने जीवन की दौड़ को दौड़ना है। बहुत बार हम इन बातों को चूक जाते हैं। बहुत से लोगों ने दौड़ दौड़ी और अच्छी दौड़ दौड़ी, लेकिन वो मुकाम तक नहीं पहुंच पाए, मंजिल तक नहीं पहुंच पाए, लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए, क्योंकि कहीं न कहीं वो अपनी दौड़ में चूक गए, या कहीं न कहीं वो असंयमी हो गए, या कहीं न कहीं उन्होंने जल्दबाजी की। और इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें सिखाना चाहता है कि हम जब दौड़ें तो हम जीतने के लिए दौड़ें, यानी कि हमें लक्ष्य तक पहुंचना है, मंजिल तक पहुंचना है। यदि आप पाप शब्द का अध्ययन करेंगे तो इब्रानी भाषा में पाप को 3 प्रकार से डिफाइन किया गया है। उसमें से एक जो बात है वो यही है कि अपने लक्ष्य को खो देना भी पाप है। हो सकता है आपने चोरी नहीं किया, आपने हत्या नहीं किया, आपने खून नहीं किया, आपने किसी के साथ बुरा नहीं किया, लेकिन जो लक्ष्य आपका था, यदि आपने उस लक्ष्य को खो दिया है तो वो भी परमेश्वर की दृष्टि में क्या है, हमारे लिए एक पाप है। परमेश्वर चाहता है इन दिनों में हम अपनी दौड़ को दौड़ने के लिए अपने आप को संयमी करें, और हमेशा हम इस बात को ध्यान रखें कि हमारी दौड़ जो है वो कैसी होनी चाहिए। पौलुस गलतियों की पत्री में लिखते समय इस बात को कहता है, वो कहता है 5वें अध्याय के 7वें पद में कि तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया। बाइबल बताती है कि तुम तो अच्छी दौड़ दौड़ रहे थे। इन दिनों में बहुत सारी शिक्षाएं ऐसी होंगी कि आपके विश्वास के
स्तर को डगमगाएंगी। आपके आत्मिक क्षेत्र के अंदर एक प्रकार से बड़ा उतार चढ़ाव आएगा। कई बार उथल पुथल होंगी, कई बार परिस्थितियों के आगे जब देखेंगे तो आपका विश्वास कमज़ोर असहाय महसूस होगा। लेकिन बाइबल कहती है कि हम भली भांति दौड़ रहे थे, हम उस दौड़ में बने रहें, धीरज के साथ अपनी दौड़ को दौड़ते रहें। हमें जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं। हम ये न सोचें कि 100 मीटर की दौड़ है, हम तेज़ी से दौड़ेंगे और हम उस मुकुट को पा लेंगे। हो सकता है जैसे आप क्रॉस लाइन के पास पहुँचे आपको पता चले ये आपकी मंजिल नहीं है, अभी और दौड़ना है। लेकिन आप 100 मीटर की दौड़ में अपनी एनर्जी गंवा चुके हैं, अपना जितना भी स्ट्रेटेजिक प्लान है आप सब कुछ लगा चुके हैं। अब आगे के लिए आपके पास कोई प्लान नहीं कि कैसे दौड़े। इसलिए पौलुस यहाँ सिखाता है 25वें पद में कि एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है, और इसलिए वो कहता है कि हमें भी क्या करना है, सब प्रकार की बातों में संयम रखना है, धीरज धरना है। अपनी दौड़ को दौड़ने के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो धीरज। हम धीरज के साथ उसकी बातों का इंतज़ार करें, हम धीरज के साथ परमेश्वर के वचन को समझने का प्रयास करें। हो सकता है कभी कभी परमेश्वर दर्शनों के द्वारा हमसे बातचीत करे, कभी कभी परमेश्वर अपने दासों के द्वारा हमसे बातचीत करे, लेकिन हम उसमें इतने अधिक उत्साहित ना हो जाएं कि हम अपने लक्ष्य को ही खो दें। बहुत बार जब लोगों के लिए प्रोफेसी होती है, बिना सोचे समझे वो उसको एक्सेप्ट करके खड़े हो जाते हैं, काम करने लग जाते हैं, दौड़ने लग जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वो थक जाते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को अपने जीवन में देखा है जिन्होंने शुरुआत बहुत अच्छी करी, बहुत ऊंचे स्तर पर भी गए, लेकिन धीमे धीमे वो बैक हो गए। क्यों? क्योंकि उनकी दौड़ का जो तरीका था वो सही नहीं था। मेरे प्रियो, आज की सुबह मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि हमें इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि दौड़ने के लिए हमें नियम को फॉलो करना है, हमें अभ्यास करना है। जितना अधिक हम अभ्यास करेंगे उतना अधिक हमारा स्टेमिना होगा और उतनी ही दूर हम दौड़ पाएंगे। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे जीने का तरीका प्रतिदिन अभ्यास में होना चाहिए। हम वचन पढ़ रहे हैं उसका अभ्यास होना चाहिए, प्रार्थना कर रहे हैं उसका अभ्यास होना चाहिए। सडनली हम कुछ भी नहीं कर सकते। बहुत बार हम सोचते हैं हम सडनली कुछ कर पाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। बहुत सारे लोगों ने मूसा के जीवन को देखें, परमेश्वर ने बड़े प्लान से बनाया था। उसकी दौड़ का अंत कनान देश था, लेकिन वो कनान में नहीं पहुंच पाया। ऐसे ही शिमशोन भी चुना गया था, लेकिन उसके अंत तक हम जाएंगे तो हम देखेंगे अपनी दौड़ से बहुत सारी जगहों से वो अपने दौड़ से भटक गया। बहुत सारे ऐसे प्रभु के दास लोग हैं। तो मैं आज की सुबह आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, यदि आप अपने आत्मिक जीवन के अंदर बढ़ रहे हैं, यदि आप आत्मिक जीवन में बढ़ना चाहते हैं, सबसे पहले अपने आप को डिसिप्लिन करें। सबसे अधिक आप अपने प्रति एक संयम को परमेश्वर से मांगें। प्रभु मुझे धीरज दे, मुझे चीज़ों को समझने के लिए धीरज दे, बुद्धि दे, समझ दे, और तब हम अपनी दौड़ की शुरुआत करें। और हम हमेशा अपने जीवन में एक मेंटर रखें। हम धन्यवाद करते हैं, पवित्र आत्मा हमारा मुख्य मेंटर है, मुख्य हमारा मार्गदर्शक है, और वही हमें सही लेके चलता है। बहुत बार हमारा गलत कोच होने के कारण, गलत मेंटर होने के कारण भी हम अपनी हार को देख पाते हैं। लेकिन यदि हमारा कोच सही है, यदि हमारा कोच उत्साहित करने वाला है, तो हम ज़रूर अपनी दौड़ को जीतेंगे। मैं आज एक छोटा सा क्लिप देख रहा था 1983 का जो वर्ल्ड कप हुआ, और उस वर्ल्ड कप में इंडिया की स्थिति वर्ल्ड कप जीतने की नहीं थी। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें बोली, बहुत सारी चीज़ों को देख रहे थे, फेस कर रहे थे। लेकिन जब मैच का शुरुआत था तब कपिल देव ने अपनी टीम को, जो कैप्टन थे, उन्होंने अपनी टीम को इनकरेज किया बहुत सारी बातों से, और हम देखते हैं कि उन्होंने उस दौड़ के लिए अपने आप को तैयार किया, डिसिप्लिन किया, और उस दौड़ को उन्होंने दौड़ा। और बाइबल बताती है कि विश्व के इतिहास में पहली बार भारत ने वर्ल्ड कप को जीता है। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, आप किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, आप कुछ देर बैठे, कुछ देर ठहरे और अपने आप को प्रभु के पास लाए, प्रभु के उस महिमा में सिंहासन के पास लाए। प्रभु यीशु मसीह के जीवन पर विचार कर, कैसे वो इस जगत में आया, कैसे उसने अपने जीवन की दौड़ को दौड़ा, यहाँ तक कि बाइबल कहती है कि क्रूस की मृत्यु को सहने तक वो आज्ञाकारी रहा। और इसीलिए बाइबल कहती है कि उसे सारे नामों में सबसे श्रेष्ठ नाम यीशु को दिया गया है।
मैं आज की सुबह आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि हम इस बात को समझें, मसीह जीवन एक मैराथन दौड़ है, एक लंबी दौड़ है, और हम अपने जीवन में बड़े धीरज के साथ अपनी दौड़ को दौड़ें। हम इधर उधर ना देखें। जब हम दौड़ते हैं, यदि हमने इधर उधर देखा, आसपास के लोगों को देखा, परिस्थितियों को देखा, तो हम क्या होंगे? पतरस के समान डूबने लगेंगे। लेकिन यदि हम लक्ष्य को देखकर दौड़ते रहेंगे, तो हम एक दिन अवश्य हम लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और हम उस महिमा में प्रवेश करेंगे जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है। और मैं आज की सुबह आपको यही कहना चाहता हूँ, मैं उत्साहित करना चाहता हूँ इस वचन के द्वारा। प्रभु आप सबको आशीष दें। हम शावर ऑफ ग्रेस मिनिस्ट्री के द्वारा जो सेवा करते हैं, उसमें हम आपके सुझाव, आपके प्रार्थना विषय हम चाहते हैं आप हमें दे सकते हैं। हमारा नंबर है 8562012584। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर समय के लिए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर सुबह में, जब आपने हमें अवसर दिया है कि हम एक बार फिर आपके वचन को लेकर खड़े हों, और जो वचन साधारण शब्दों में हमने लोगों के लिए रखा है, प्रभु बांटा है, वो आने वाले दिनों में फल लेकर आए। बहुत से लोग उत्साहित हों, अपने जीवन को, अपने जीने के तरीके को प्रभु जी आपके वचन के अनुसार सही करें, ताकि वो इनाम पाने के लिए दौड़ें प्रभु जी। और वो समय आए जब उन्हें इनाम मिले। प्रभु, हर एक सुनने वालों को जो आपके वचन को सुनते हैं उन्हें आशीष दे प्रभु, और उनसे बातचीत कर। मेरी प्रार्थना है कि आने वाले दिनों में बहुत से लोग इस वचन के द्वारा आशीषित हो। और मैं विनती करता हूँ, जब ये लोग आशीषित होते हैं प्रभु, तो आपके नाम को महिमा मिले। प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर, आमीन। मेरे प्रियो, यदि आपके पास कोई भी प्रार्थना विषय है, आप हमें इस नंबर पर दे सकते हैं 8562012584 8562012584। गॉड ब्लेस यू।